गांव में एक महावत था। उसके पास एक हाथी था जो काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा कि अब यह किसी काम का नहीं है। अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथी को गांव के पशु मेले में ले जाने का फैसला लिया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान दिखने लगा था। पशु मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते थे। कुछ रईस लोग उसको लेने के उत्सुक भी थे। महावत को अपनी तरकीब काम करती हुई नजर आ रही थी। एक दिन उस पशु मेले में फकीरा नाम का एक आदमी पहुंचा। वो हाथी को देखते ही अपनी भौंसी छोड़कर खड़ा हो गया। वो हाथी को कभी आगे तो कभी पीछे से देखा। ऐसा करने से महावत का जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि मेरा हाथी बढ़ा है। महावत दौड़कर फकीरा के पास आया और झट से उसे लेकर दूर चला गया। महावत ने 100 रुपया फकीरा को दे दिया और बोला, चलो चलो रख लो और यहाँ से जाओ। फकीरा ने कहा, परंतु मैं यह कह रहा था कि उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। महावत ने जल्दी से उसे वहां से दूर ले जाकर कहा, हो गया, हो गया, अब तुम जो भी। फकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो यह पता चला कि फकीरा पास के ही गांव का रहने वाला है। दूसरे दिन फकीरा फिर से वहां पर आया और लगा हुआ हाथी का मुआयना करने के लिए कभी आगे से तो कभी पीछे से। महावत दौड़कर फकीरा के पास आया और झट से उसे दूर लेकर चला गया। महावत ने इस बार 500 रुपया फकीरा को दे दिया और बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जो जाओ यहाँ से। फकीरा कुछ कह पाता इसके पहले ही महावत ने उसे वहां से दूर कर दिया। तीसरे दिन फकीरा फिर से आ गया और लगा हाथी का मुआयना करने। कभी वह हाथी को आगे से देखा तो कभी पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाने लगा, क्या है, क्या पता कर लिया तुमने? इस हाथी के बारे में हल्ला गुल्ला सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। फकीरा ने कहा, अरे जनाब, मैं ये कह रहा था कि उसका बात को बीच में ही काटते हुए। महावत जोर से चिल्लाने लगा, इसका क्या, क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बढ़ा है? फकीरा बोला, ऐसा है कि मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ। अरे क्या समझ गए और क्या समझ नहीं पा रहे हो तुम? चलो मैंने माना कि यह हाथी बढ़ा है और बेकार है, तो क्या? जाओ यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना है। यह बात सुनकर लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोग आपस में काना फुंसी करने लगे। फकीरा ने फिर से कहा, मेरी बात तो सुनिए। महावत ने कहा, जो यहाँ से यार। मैं मान गया कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। मेरी बात तो सुनिए। बोलो भाई, बोलो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। असल बात ये थी कि फकीरा ने आज तक हाथी नहीं देखा था। वो फिर से बोला, और हाँ, इसका मुंह है ही नहीं। महावत ने अपना सिर पीट लिया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि फकीरा के कारण उसने स्वयं ही अपना भेद खोल दिया था और सारे गांव वालों के सामने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था। वो अपनी किस्मत और फकीरा को कोसता हुआ उस गांव से चला गया।